गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी जानते ही हैं संगत जी कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन संकेत संदेश, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स अन्य संगत जी के लिए जो आप सभी संगत जी ऑडियो के रूप में हमें शेयर करते हैं। 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियो सत्संग प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत जी के बीच गुरु जी के श्री चरणों में शेयर करते हैं संगत जी। संगत जी, सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, शुरू करने जा रहे हैं आज के सत्संग। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है संगत जी। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, छठा शुक्राना सत्संग है। मैं ऑलरेडी अपने 5 शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर किसी कारणवश मैं थोड़ा डिले हो गई बाकी के अपने 2 शुक्राना सत्संग शेयर करने में। उसके लिए मैं गुरुपा से बहुत 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 क्षमा चाहती हूँ। अपने सत्संग की शुरुआत मैं गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 1-2 दिन पहले ऐसे ही मेरे मन में कुछ विचार आया कि मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें संगत जी बोल रहे थे कि उनको ना रोटी पे हमेशा ओम के दर्शन होते हैं और मतलब रोज़, ऑलमोस्ट रोज़ उनको ओम के दर्शन होते हैं रोटी में उनके या पराठे में। और ऐसे ही मैंने बहुत सारे संगत के सुने हैं कि उनको ओम के दर्शन होते हैं। तो मतलब मुझे भी गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं, पर मुझे आज तक कभी अपनी रोटी पे ओम के दर्शन नहीं हुए। तो मैं ऐसे ही गुरुपा से बोल रही थी, मतलब मन ही मन अचानक मेरे मन में विचार आया कि मैं गुरुपा को बोलने लगी कि गुरुपा, ऐसे मुझे तो कभी ओम के दर्शन नहीं हुए। इवन दो मेरी जो सिस्टर है जिसके थ्रू मैं गुरुपा से जुड़ी थी, उसे भी मुझे कई बार बताया कि उसकी रोटी में भी ओम के दर्शन होते हैं। तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा, मेरा भी बहुत मन है कि आप मुझे रोटी में दर्शन दो या कहीं पे ओम के दर्शन दो। तो मतलब ये जब मैं सोच रही थी तो मेरा काम है थोड़ा, ऐसे काम की वजह से ट्रैवल ज़्यादा होता रहता है, तो आई वॉज़ इन फ्लाइट। सो मैं सोचते सोचते तो मैं फिर ऐसे ही सोचने लगी कि बाहर बहुत सारे ऐसे बादल थे एंड इट वाज अमेजिंग व्यू आउटसाइड। तो मैंने सोचा कि ऐसा कितना अच्छा हुआ कि अगर मुझे बादलों में ओम के दर्शन हो जाए। फिर आई, मतलब ये सोचने के बाद आई वाज लिटरली सर्चिंग फॉर दैट ओम का दर्शन। और मैं मन ही मन गुरुपा को बोल रही थी, मैंने कहा कि आप क्या, मतलब मैं आपकी ऐसी भक्त हूँ कि अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप मुझे दर्शन दो ओम के, तो मुझे दर्शन हो जाएंगे। तो काफ़ी टाइम हो गया, मतलब एक दो जगह मुझे लगा कि वो ओम है, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैं गुरुपा को बोलने लगी, नहीं नहीं गुरुपा, ये तो प्रॉपर ओम नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है। सो फिर मतलब अचानक ही एकदम क्लियर ओम मुझे बादलों में दिखा, and I was so happy and blessed, and I was literally actually crying on that time. मुझे तो I feel so blessed उस टाइम पे कि मतलब वाओ, गुरुपा ने मेरी बात सुन ली और मैं बहुत खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा। एंड फिर ये गुरुपा का मतलब
थैंक यू सो मच गुरुपा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बस जो मेरे मन में आ रहा है मैं बता रही हूँ। तो ये ब्लेसिंग है गुरुपा की, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना लिया। आप सारी संगत की बात सुनते हो, सबको ब्लेसिंग्स देते हो। बेशक वो रोटी में नहीं मिली मुझे अभी तक, अभी स्टिल आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरे भी कभी रोटी में बनेगा ओम। सो मैं वो शेयर करूँगी जिस दिन भी मुझे गुरुपा की आज्ञा से वो ब्लेसिंग मिलेगी। तो तब तक के लिए आई एम जस्ट वेटिंग। बट हाँ, मुझे ओम की ब्लेसिंग मिली, लेकिन वो रोटी में नहीं, बादलों में मिली। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो आपने दिया है, जो नहीं दिया है, हर चीज़ के लिए शुक्राना। इस स्वस्थ शरीर के लिए, इस अच्छी ब्लेस्ड लाइफ के लिए, एंड जो हमारे आसपास आजकल वैसे भी आसपास बहुत कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, और अगर आप अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो तो आप ऑलरेडी गुरुपा के ब्लेस्ड चाइल्ड हो। सो मतलब हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम गुरुजी की संगत हैं, एंड उसके लिए गुरुजी का जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। सो थैंक यू गुरुपा, एंड थैंक यू संगत जी। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और जल्दी ही मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर कोई मुझसे सत्संग कहते हुए गलती हो गई हो तो उसके लिए आई एम सॉरी एंड थैंक यू। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9616। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु प्यारी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल। सोनू अंकल, ये एक मेरा स्पेशल शुक्राना सत्संग है, और मैंने जैसे बोला कि रोज़ ही सत्संग है गुरु जी के साथ जब से जुड़ी हूँ, उन्होंने जब से अपने चरणों में लगाया है, और आज तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। देयर इज़ एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम था जो कि मैं पिछले 2 साल से देने की और क्लियर करने की कोशिश करी थी। इनफैक्ट एज अ लीगल रिलेटेड भी है, थोड़ा अमेरिका के लॉज वगैरह रहते हैं उसमें। तो मेरा पहले नहीं हो पाया था, मेरे पास 2 चांसेस थे उसको क्लियर करने के लिए। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है ये, तो पहले नहीं हो पाया, और अब मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था, आप जानते ही हैं, मैंने अपने पुराने सत्संगों में बताया कि अभी कितना कियोस है लाइफ में। पूरा घर का देखना, हस्बैंड की तबीयत खराब, मेरी भी तबीयत खराब थी, बच्चों को भी देखना, और प्रिपरेशन का बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था। फिर भी मैंने जितना हो पाया ट्राई माय बेस्ट करके करा कोशिश। लेकिन ये सिर्फ गुरुजी की कृपा ही है कि वो मेरा पास हो गया है एग्जाम। इनफैक्ट आई डिड माई बेस्ट, बट शायद जो लक फैक्टर हमेशा मेरे साथ नहीं होता था, वो मेरे गुरुजी नहीं थे तब। और उन्होंने जो मुझसे पढ़ाई करवाई है 3 दिन में पिछले, शायद मैंने इतनी पूरे 6 महीने में नहीं करी है। कहीं ना कहीं कैसे भी करके पूरा रिवीजन, एंड बस ये उनकी ही कृपा है कि मेरा ये एग्जाम हो गया है, जिसने कि मेरा, एंड ये लाइफ लॉन्ग सर्टिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि मुझे दोबारा देना पड़ेगा। एंड आई जस्ट नीड टू कीप अप टू डेट बाकी क्रेडेंशियल्स पूरे करके। बट ये मेरे लिए एक बहुत बहुत और बहुत बड़ा सत्संग हुआ है मेरे साथ आज, and the whole credit goes to Guruji. Whole credit goes to Gurupa.
क्या बोलूं मैं, मतलब इतने कियोस में भी इतना, एवरी डे ही ब्लेसेस मी, हिज ब्लेसिंग्स आर सो मच, सो मैनी, आई कांट थैंक हिम एनफ. लाइक थैंक यू सो मच गुरुपा. आप प्लीज सोनू अंकल जी मेरा भी ये सत्संग भी आप अगर ब्रॉडकास्ट कर देंगे. इनफैक्ट मैं अभी टेस्टिंग सेंटर के बाहर ही हूँ, बस पेपर लेके आई हूँ, एंड यहाँ पे रात के अभी 7:30 बजे हैं, और इंडिया में तो अभी अर्ली मॉर्निंग होगा. तो लाइक मैं क्या बोलूँ, आई थिंक पहला चीज मुझे जो था करना आने के बाद सेंटर से, वो एक शुक्राना सत्संग अपने गुरुजी के लिए, गुरुपा के लिए भेजना. उनकी कृपा अपरंपार है, उनकी कृपा अनंत है. वो मेहनत को सफल करवाने में, आप वो कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ते करवाते हैं, बट देन ही नोज वेयर ही नीड्स टू सपोर्ट यू. वो हम लोग बोलते हैं ना 10% वो जो एक डिवाइन पुश चाहिए होता है, तो वो मैं तो 10% नहीं, यहाँ पे तो मैं 90% ही बोलूंगी कि डिवाइन पुश था. मेरे को तो ऑलमोस्ट मैं बाहर आई और मुझे लगा जो इंस्ट्रक्टर थी व्हेन शी वाज गिविंग मी पेपर रिजल्ट्स का, तो आई डिड नॉट इवन लुक एट इट. मेरे को लगा फेल ही तो होना है क्या, तो बट देन इट वाज पास. आई वाज लाइक रियली द एग्जाम वाज, आई डिडंट डू वेल इन एग्जाम. सो बट थैंक यू सो मच गुरुपा. क्या बोलूं मैं, और कुछ नहीं है. मैं बस शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना. इससे बड़ी खुशी मेरे को नहीं मिल सकती थी अपने करियर को लेके. थैंक यू सो मच सोनू अंकल जी. लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू टू. आपने आज ही मुझे कंफर्मेशन भेजा है कि कल आप मेरे सत्संग ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, 7 संध्या काले शुक्राना सत्संग. और आज देखिए एक और सत्संग गुरुजी ने एक इतनी बड़ी खुशखबरी मेरे को दे दी. एंड थैंक यू गुरु प्यारी संगत जी. मुझसे अगर इस सत्संग को रिकॉर्ड करने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए बहुत 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 क्षमा. एंड थैंक यू सो मच. जय गुरु जी. संगत जी शुक्राना. संगत जी आप सभी संगत जी का शुक्राना. आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और बाकी संगत जी का भी कल्याण करने जा रहे हैं. संगत जी आप सभी संगत जी के बीच और गुरु जी के श्री चरणों में अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320. जय गुरु जी. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज. मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. संगत जी मैं अपना ये शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत तक पहुँचाते हैं. मैं गुरुजी का शुक्राना कैसे करूँ, मुझे कई बार बिल्कुल समझ नहीं आता. बिकॉज जो वो रहमतें हमारे ऊपर बरसाते हैं, जितनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, उसका शुक्राना करना बहुत मुश्किल है. मुझे कई बार ऐसा होता है कि शब्द ही नहीं मिलते कि मैं उनको एक्सप्रेस कैसे करूं, अपने उनकी जो रहमतें हैं उनको एक्सप्रेस कैसे करूं. इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग समटाइम कि वो इतना प्यार भर देते हैं, कि इतना प्यार देते हैं हमें, कि उस प्यार को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बट मैं फिर भी अपने शब्दों के द्वारा उनकी ब्लेसिंग्स को थोड़ा बताने की कोशिश करूँगी. मैं यूएस में रहती हूँ और हमें इंडिया ट्रैवल करना है. एंड मैं बहुत सालों बाद इंडिया ट्रैवल करूँगी. बीच में कोविड आ गया और बहुत कुछ जिसकी वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाई. और अब मुझे जब ट्रैवल करना है तो मुझे स्टैम्पिंग डेट्स चाहिए वापस आने के लिए. एंड दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. और स्पेशली जब हॉलीडे पीरियड होता है उस टाइम कॉन्सुलेट डेट्स मिलना, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. My husband uncle was very
पैनिक्ड बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा, टिकट्स बुक हो गई हैं लेकिन डेट्स नहीं मिली हैं. बट आई वॉज लाइक आई वॉज अश्योरिंग हिम कि अगर जब टिकट्स भी गुरुजी ने बुक करवाई हैं तो डेट्स भी वो ही मिलवाएंगे. उन्होंने वो थोड़े से डरे हुए थे, इसकी वजह से उन्होंने थोड़ी पहले की अपनी अपॉइंटमेंट ले ली और उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो टिकट्स हैं वो भी मूव करूँगा. उन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बोला कि मेरी मत करना, मुझे आई ट्रस्ट माई गुरुजी, ही विल डू इट फॉर मी. और क्या होता है, बिकॉज गुरुजी तो हमारे साथ अंग संग हैं, है ना. और सैटरडे को व्हेन आई वोक अप, मेरे हस्बैंड अंकल मेरे को बोलते हैं कि एजेंट का फ़ोन आया था कि तुम्हारी डेट्स मिल गई हैं. शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना. और मैंने उनको बोला कि तुम एजेंट से बात करो, तुम्हारी भी डेट्स इफ़ ही कैन फाइंड द सेम डेट एंड टाइम. तो उन्होंने एजेंट से बात की एंड गुरुजी की कृपा से उनको भी सेम डेट और सेम टाइम पे अपॉइंटमेंट मिल गई. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. द थिंग इज़, जो टाइमिंग्स हैं वो गुरुजी डिसाइड करते हैं हमें कौन सी चीज़ कब चाहिए. वो हमें एक चीज़ गुरुजी सिखाते हैं, वो है सब्र. पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल में इतनी फास्ट हो चुकी है ना, तो पेशेंस ख़त्म हो चुका है. लेकिन वो पेशेंस लाना बहुत ज़रूरी है. और हमारी हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपने में चेंजेस लेके आएँ. एज अ पर्सन हम ट्राई कर सकते हैं, बट जब तक उन गुरु महाराज की कृपा नहीं होती है ना, तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. सो जब हम अरदास करते हैं तो उनसे हमें पेशेंस, सब्र, ये चीज़ें मांगनी चाहिए. बिकॉज जब तक वो हमें देंगे नहीं, हमारे पास ये चीज़ें आएंगी नहीं. और हालांकि मैं भी बहुत कई बार एंग्शियस हो जाती हूँ, पैनिक हो जाती हूँ. गुरुजी मुझे एश्योरेंस देते हैं. एक इतना बड़ा परमात्मा आपको ये बताता है कि तू टेंशन ना ले, मैं हाँ ना तेरे संग. सो वो एक एश्योरेंस, पता है कई बार मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा परमात्मा है, हम इतने सारे उनके संगत में लोग हैं. जैसे गुरुजी बोलते थे ना, जहाँ से मैं देखता हूँ तुम सब लोग कीड़े मकोड़े नज़र आते हो. तो आप ये सोचो कि हर एक संगत के साथ गुरुजी 1-on-1 कनेक्शन करते हैं. वो लाइन बिल्कुल सही है, जैसे बोलते हैं ना कि मैं नीवी मेरा सतगुरु उच्चा, मैं उच्चिया नाल संग लगाई, वारी जावा उन उच्चिया ते जिनस नीविया नाल निभाई. वो परमात्मा इतना बड़ा है जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने हम सबको बनाया. और वो परमात्मा हमारे लेवल पे आके हमसे बात करते हैं. उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है. गुरुजी से सीखने के लिए इतना कुछ है ना. जैसे होता है ना कि गुरु हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन जब हमारा गुरु महाशिव है ना, उनसे सीखने के लिए इतना कुछ है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन शिक्षा ख़त्म नहीं होगी. अगर हम उनसे 0.5% भी कुछ सीख पाए ना, तो लाइफ हमारी इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी ना. बिकॉज वो जो परमात्मा है वो संपूर्ण है, वो एकदम परिपूर्ण है. उनमें कोई कमी नहीं है. ही इज़ लाइक द परफेक्ट, जिनको बोलते हैं ना, वो हैं वो. और उनसे अगर हम गुरुजी के बारे में जाने, ओल्ड संगत के सत्संग होते हैं जिनमें हम उनके बारे में जान सकते हैं कि वो कैसे थे, क्या बात करते थे, उनके वचन जो वो बोलते थे, उनमें से हम थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें तो हमारी लाइफ सफल हो जाएगी. बस यही अरदास है गुरुजी से कि गुरुजी अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर रखना और जैसा आप हमें देखना चाहते हो वैसा बनाना. जो अगर हमारा पाथ गड़बड़ा रहा हो तो हमें सही पाथ पे लेके आना. बहुत 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 शुक्राना हर पल का, हर सांस का, हर बात का, अपने दरबार में बिठाने का, गले से लगाने का, इतना प्यार करने का. मुझे ऐसा लगता है मैं काबिल नहीं हूँ इतने प्यार के जितना गुरुजी देते हैं. बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना. मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय. शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरुजी सदा सहाय. जय गुरुजी. शुक्राना गुरुजी.
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय सोनू अंकल, जय जय सारी प्यारी संगत को। कैसे हैं आप? आई होप आप सब गुरु जी की अपार ब्लेसिंग से सब अच्छे होंगे। गुरु जी की अपार ब्लेसिंग सारी संगत पे ऐसे ही बरसती रहे। गुरु जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि रोम रोम कण कण से शुक्राना गुरु जी महाराज। बस अब रब ने जब हाथ पकड़ लिया है तो बस उनका शुक्राना ही निकलता है जुबान से अपनी। और गुरु जी का पढ़ाइयाँ मैं तो कर ही नहीं सकती, मैं तो बहुत ही तुच्छ हूँ। लेकिन फिर भी गुरु जी महाराज, आपकी जो छोटी छोटी मैसेजेस जो बड़े बड़े तकलीफ़ों में आ जाते हैं, उससे एडवांस में सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। कैसे चलना है, केयरफुल चलना है। लोग रुकते नहीं। ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी पहले मेरे पास आ रहे थे, फिर बीच में रुक गए थे मैसेजेस, फिर दोबारा आ रहे हैं। तो गुरु जी महाराज, आप ही जानी जान हो, आप ही सब जानते हो, आप देखते हो, आप रब हो। आपने ही देखना है और आपने ही हाथ पकड़ रखा है। मेरे को तो पहले जैसे मैं सुनकर थोड़ा सा डर लग जाता था, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं और लोगों के पास इतना कुछ करने के लिए टाइम होता है, वो यकीन ही नहीं होता था। लेकिन हाँ, अगर आप आई वॉज रिलेटिंग सो मैनी थिंग्स तो यस, ऐसा होता है। और लोगों के पास ऐसा फालतू टाइम भी होता है जो ऐसा करते हैं। तो मेरा दिल खोल के शुक्राना है गुरु जी महाराज। आप मेरे को बोलते हो दिल खोल के नहीं करती, लेकिन शायद मुझे बोलना ही नहीं आता है कि मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। पहले एक आपकी ही प्यारी सी संगत है जिन्होंने मुझे सत्संग में बुलाया था जब मैं इंडिया गई थी, तो वो भी एक सत्संग है, मैं वो भी डिस्कस करती हूँ। गुरु जी महाराज का शायद आदेश ही है। मैं यहाँ से इंडिया गई थी जुलाई 8 को, और मेरा बड़ा मन था कि गुरु जी महाराज का बर्थडे है और मैं लेट मी सेलिब्रेट द बर्थडे। लेकिन क्योंकि पैकिंग काफ़ी कुछ था तो हो नहीं पाया था। बड़ी मन में इच्छा थी केक कटिंग करूँगी, मैं ये लेकर आऊँगी, वो लेकर आऊँगी। अनफॉर्चुनेटली हो ही नहीं पाया। लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी मेहर कि उन्होंने मेरे को जुलाई 25 को इंडिया में ही किसी के यहाँ, किसी संगत जी के यहाँ पे सत्संग था, वहाँ पे मेरे को बुलाया। और गुरुजी की मेहर से मेरे को टीका सेवा की सेवा भी मिली। आई वॉज सो हैप्पी। मेरा छोटा सा गुरुजी का ही छोटा सा बच्चा भी है मेरे पास, ही इज़ नॉट इवन 2। तो उन्होंने बोला अगर आदि नहीं होता तो मैं तेरे को टीके की सेवा दे दी। मैंने कहा आप मेरे को सेवा दो, गुरुजी कराने वाले हैं। तो जैसे ही सत्संग स्टार्ट हुआ, वेलकम बैंड बजा, संगत जी आप मतलब यकीन नहीं करेंगे, आदि मेरा गुरुजी का बेटा सो गया और बड़े प्यार से मैं सेवा भी कर पाई। गुरुजी की मेहर। और उन लोगों ने गुरुजी का बर्थडे का केक कटिंग थी, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं कैसे आई ये वाली बात, आई डोंट नो। उन्होंने बोला कि आप ही केक कटिंग कर लो। और मैं तो बस मतलब धन्य ही होगी। गुरुजी इतनी छोटी छोटी बातों का भी कितना ख्याल करते हैं। गुरुजी का अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बाकी सब जो मैसेजेस आते हैं
चाहे नेगेटिविटी है, चाहे ब्लैक मैजिक है, चाहे मेरे फादर की हेल्थ है, हम सब गुरुजी महाराज के बच्चे हैं और गुरुजी महाराज हम सब का पूरा पूरा ख्याल करते हैं। गुरुजी उसका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। मैंने पहले भी बताया था, गुरुजी ने मेरे भाई के काम में बरकत, मेरे हस्बैंड के काम में बरकत दी है और अभी कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती है वो भी गुरुजी ही देखेंगे। गुरुजी सब जानते हैं और गुरुजी ने ही पार लगाना है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि कण कण से रोम रोम से शुक्राना। गुरुजी महाराज हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, सबको सद्मार्ग पे चलाएं। गुरुजी महाराज जो गलत कर रहे हैं उनको भी आप थोड़ी सी बख्शें, सद्बुद्धि की। क्यों दूसरे का टाइम ख़राब कर रहे हैं। मैं काफ़ी सारे सत्संग सुनती हूँ, मेरे भी मन में आता है कि ये जो गोल्डन टाइम है, इतने सालों से लोगों ने 20-20 साल से पुराना कुछ कर रखा है, जो कि मैंने देखा है मेरे यंगर ब्रदर का और काफ़ी सारे लोगों का समय कितना ख़राब हुआ है। गुरुजी महाराज आप ही देखो ये सब कि लोग क्यों परेशान करते हैं दूसरे को। हमने तो, हमारी मम्मी ने भी यही सिखाया था कि किसी का गलत नहीं करना, किसी का गलत नहीं सोचो, चुप हो जाओ, आर्ग्यू नहीं करो, ये मत करो। हमने वैसा भी, आपको सब जानते हो और आप तभी बोलते हो कि जन्मों जन्मों का साथ है। आपका इसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। लेकिन ये टाइम चला जाता है, गोल्डन टाइम है। मैं काफ़ी सत्संग में सुनती भी हूँ कि एग्जैक्टली दिस इज सो ट्रू कि पता नहीं लोग ऐसे करते हैं, तो वो टाइम तो चला जाता है। बाकी आप ही देखोगे, आप ही सब जानते हो गुरुजी। हम सबको सद्बुद्धि दें, हम सबको सद्मार्ग पे चलाएं और सारी संगत पे ऐसे ही ब्लेसिंग्स बरसाएं गुरुजी महाराज, जैसे आप हम सब पे कृपा बना के रखें। सोनू अंकल और उनकी फैमिली को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। कण कण से रोम रोम से शुक्राना। और मुझसे सत्संग बोलने में संगत जी, गुरुजी, सुनो अंकल, किसी भी कोई भी ऐसा वर्ड मैंने ऐसा यूज़ कर रहा हो या कुछ भी ऐसा बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। एंड सो 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 सॉरी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनेंगे अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4342। जय गुरु जी। गुरु जी, सोनू अंकल, ये मैं आपके चैनल पे छोटा सा गुनाह बख्शने के लिए गुरु जी से अरदास कर रही हूँ और इसलिए शायद गुरु जी का ये शुक्राना सत्संग कहूँ या मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए ये सत्संग छोटा सा आपके चैनल पे भेज रही हूँ। गुरु जी ने मुझे ये प्रेरणा दी है कि तू संगत जी के सामने अपनी गुनाहों की, गलती की या कुछ भी गलती की हुई उसकी माफ़ी तू संगत जी के सामने अरदास कर, संगतों के सामने मुझसे अरदास कर। तो सोनू अंकल, ये बहुत दिनों की बात है। मेरे मन में ऐसा आया कि गुरुजी ने ये कहा कि देखो बहुत से चैनल
और बहुत से लोग गुरुजी का सत्संग के ऐप खोले हैं उन्होंने, और बहुत से बहुत अच्छे सत्संग करते हैं। उनमें से कुछ गिने-चुने चैनल बहुत ही अच्छे सत्संग करते हैं, जिनमें सोनू अंकल का भी है। गुरुजी ने ऐसा मुझे कहने को कहा है, इसीलिए गुरुजी मैं आपकी संगत से अपनी गलती की माफ़ी आपसे माँग रही हूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा है, एहसास कराया है कि तुम कुछ ना बोलो, जो भी कोई कर रहा है उसको मैं खुद देखूँगा, तुम तुम लोग किसी को कुछ मत बोलो, ऐसा मेरा गुरुजी ने मेरे मन में भाव भरा है। गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आप भी जानी-जान हैं कि जब कोई चैनल में या ऐप में कुछ संगत जी लोग जब आपका आपका सत्संग देते हैं और उसमें बड़ी स्केरिंग से हेडलाइन डालते हैं, या जिसे भी बोले थंबनेल या जो भी, वो संगत जी के सत्संग में होता है सम टाइम और सम टाइम नहीं भी होता, लेकिन हम तो डर जाते हैं ना गुरुजी। हम इसलिए क्योंकि जब आप उन संगत जी से ये जो सत्संग बनवाते हैं, तो गुरुजी प्लीज संकट भी आप ही ने देना है, और संकट से डरा के संकट से निकालना भी आपने है। मेरी यही प्रार्थना है, मेरी किसी से कोई ही पर्सनल या कोई वैसी परेशानी नहीं है। गुरुजी आप संकट देते हो, इशारा देते हो, तो उसमें से निकालो भी आप ही, क्योंकि हम तो एक छोटे से आपके बनाए हुए कीड़े मकोड़े हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है इस धरती पे। वो आप जानते हो, हमारे बस में ना संकट का लेने का मन करता है, और ना ही हम संकट काट सकते हैं अपना। संकट तो आपने देना है, दिया है, देते हो, और आप ही उसको रक्षा भी करते हो, और आप ही को रक्षा करनी है। गुरुजी प्लीज मेरी यही प्रार्थना है आपसे। तो गुरुजी ने कहा कि तू ये सत्संग में कर। तो गुरुजी मैं ये सत्संग में कर रही हूँ और अपनी गलती की माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन मेरी आपसे भी यही प्रार्थना है कि गुरुजी प्लीज़ जब संकट वाले सत्संग आप दिखाते हो, तो संकट काटो ना भी आपने, और काटो भी आप। अपनी संगत को आप बचाओ, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं है गुरुजी, हम आपकी कठपुतली हैं। इसलिए कृपा करके अपने बच्चों की रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। कोई भी इंसान आपके जितना शक्तिशाली नहीं है कि जो संकट से उनको एक चुटकी में, एक तिनके में दूर कर सके, और एक मिनट में उसको उससे जो है प्रोटेक्शन कर सके। वो सिर्फ आप ही कर सकते हो संगत जी की, हर एक के बच्चे की, हर जीव की, हर आत्मा की, हर इंसान की गुरुजी। और दूसरी बात है, गुरुजी ने कहा कि जो सत्संग आपको लगते हैं कि गलत हैं, तो आप उनका हिंट पढ़ो, और गुरुजी से जाप मंत्र शुरू करके जाप मंत्र से प्रार्थना करो और विनती करो कि हे गुरुजी, ये मैंने संकेत पढ़ा है, कृपा करके अगर आपने मुझे भेजा है तो कृपा करके इस संकट से मेरे और मेरे बच्चों को निकालो भी आप ही। और बाकी गुरुजी ने कहा है, मैं खुद ही उन संगत लोगों को खुद ही सुधारूंगा, खुद ही ठीक करूंगा, खुद ही सब कुछ करूंगा। मैंने बहुत तरह की सत्संग बनाई है, जिसमें गुरुजी ने बताया कि ये तो सारी ये है कि ये तो आप सबको पता है कि बहुत से सत्संग बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर चैनल है, वो कुछ अच्छा ही बोलते हैं, कोई स्केरिंग नहीं लिखते। लेकिन जो स्केरिंग लिखते हैं, गुरुजी कहते हैं मुझे सब पता है, लेकिन उनको मैं ही ठीक करूंगा, और मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। इसलिए सब मुझ पे छोड़ो, और मेरे पे तो तुम लोग कुछ मत करो, तुम कुछ किसी को कुछ मत कहो, ना कुछ करो। मैं खुद ही जानता हूँ क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसलिए गुरुजी मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ अपने कहे की। और आप ही बड़े हैं, आप ही गुरुजी सब कुछ करने वाले हैं, अच्छा बुरा आप ही कराने वाले हैं। तो आप जानो कि आप क्या
क्या करना है और कैसे करना है गुरुजी। बस मेरी इतनी यही प्रार्थना है गुरुजी आपसे कि प्लीज़ गुरुजी, जब कोई संकट आने वाला हो, आप इशारा देते हो तो हाथ दे के पहले ही बचा लेना बच्चों को। मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है। मैंने कोई गुनाह किए हैं जो इस जन्म या अगले जन्म, प्लीज़ उन गुनाहों को बख्श दो गुरु महाराज, बख्श दो गुरु महाराज। हम नहीं जानते हमने क्या किया है, हम नहीं जानते हमें क्यों किस लिए सजा मिल रही है। अगर हम इस समय कुछ गलत कर रहे हैं तो गुरु महाराज उसी समय हमें सुधारो, ताकि हमें एहसास हो कि हम गलत कर रहे हैं और दूसरे आदमी को भी पता लगे कि वो गलत कर रहा है। पिछले जन्म में गुरुजी हमने क्या किया, क्या नहीं किया, ना तो हमें पता है और ना ही उस जिस आदमी को हमने तंग किया था या दुख दिया था, ना उसको पता है। इसलिए गुरुजी, दोनों ही आत्माओं को कुछ नहीं पता कि किसको किस वजह से सजा मिल रही है, और कोई इससे सीखता भी नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि उन्होंने पिछले जन्म क्या किया है और क्यों सजा मिल रही है। कृपा करके गुरु महाराज सच्चे पातशाह, मेरी अरदास है आपसे, विनती है गुरु महाराज, जब भी हम कुछ गलत करें, हमें हाथ के हाथ और समय और हमें हमें गाइड करें और सुझाएं, और हमें रोकें कि हम किसी को से गलत ना करें और ना ही किसी का बुरा होने पाए और ना ही कोई हमारा बुरा कर पाए। हे गुरु महाराज, सबके बच्चों की रक्षा करना। जैसे अभी आज मैंने सत्संग सुना 23 तारीख को, तो एक माँ अरदास कर ली है गुरुजी आपसे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों की रक्षा करना, देह निरोगता, लंबी आयु देना, भाग्य देना, और जो दिया है उसमें इतना अच्छा करना कि वो लोग उसी में संतुष्ट रहें, आपस में उनका प्यार प्रेम रहे। और जैसे आप अपनी संगत को, आप पिता हो, अपनी संगत को जोड़ना चाहते हो, ऐसे हम एक मामूली माँ जो इस धरती पे आपने रिश्ता बना के भेजा है, वो भी एक छोटी सी माँ आपसे अरदास करती है कि उसके बच्चे उसकी आंखों के सामने ठीक रहें, सुखी रहें, और इतना देना गुरु महाराज कि लालची ना होए और किसी चीज की कमी ना आए सुख में, और जो भी उनके कार्य होए, जो बच्चों की पढ़ाई के समय पढ़ाई हो जाए, मकान के समय मकान बन जाए, रोज का राशन पानी भी आप करें, ठीक से लेके जाएं, ठीक से लेके आएं, जो उनकी जरूरतें आप पूरी करें, ताकि वो किसी के मोहताज ना हो। क्योंकि जब इंसान के पास कमी होती है गुरुजी, तो वो बहुत से गलत रास्ते अपनाता है, पर जब आप ही उनको इतना पूर्ण कर दोगे तो वो गलत होंगे ही नहीं। मेरी यही प्रार्थना है कि इंसान को इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो इतना पाए और गलत करे, और इतना भी कम ना हो कि वो गलत कदम उठाए। हे गुरुदेव, मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरु महाराज। दूसरा छोटा सा सत्संग है गुरु महाराज। आजकल पितृपक्ष चल रहा है, हम कई संगत ऐसे हैं कि जो करना चाहते हैं अपने पितरों के लिए, पर कर नहीं पाते, उसको भी आपने ही करवाना है, बजाय किसी नुकसान के, बजाय किसी संकट के, बजाय किसी कष्ट के। जो पूजा कर सकता है गुरुजी, उससे पूजा करवाएं। जो कुछ श्रद्धा भाव से, चाहे वो एक कप चाय ही दे, चाहे एक बनाना ही दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, साधारण अन्न भी दे दे, जो आप बच्चों से अपने पितरों के लिए करवाना चाहते हैं, हे गुरु महाराज सच्चे पातशाह, वो आप ही कृपा करके उन बच्चों से कराएं, बजाय उनके क्लेश हो या कुछ दुख संकट आए। वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप समझते हैं, आप बड़े हैं, आप आज की भी जानते हैं, आप कल की भी जानते हैं, आप परसों की जानते हैं। इसलिए हे मालिक, आज कल और परसों सब में आप सहाय हो, बच्चों के अंग संग रहें, काम पे जाएं ठीक ठाक लेके जाएं, बच्चों को स्कूल जाएं ठीक ठाक लेके जाएं, नर्सरी जाएं ठीक ठाक जाएं, काम में भी वो आपकी कृपा से अच्छा कर पाएं, और भगवान जो दिया है उसमें इतनी बरकत दे कि ना वो भूखे रहे, ना कोई भूखा जाए। हर जीव को भगवान देना, छत देना, हर बच्चे की परेशानी दूर करना, जो भी है, हर माँ की अरदास है ये, और मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी यही अरदास है गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ मुझे अगर कुछ देना चाहते हैं गुरु महाराज, मेरे बच्चों पर कृपा करें, उनकी परेशानियां दूर करें, मेरे
ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड किड्स सबकी रक्षा करें और मेरे बच्चों की भी रक्षा करें। हमें पल-पल गाइड करते रहें और पल-पल हमारे प्रोटेक्शन करें, हमारी कवच बन के हमारे घर की रक्षा करें, हर नेगेटिविटी को दूर करें। हे गुरु महाराज, आपके होते, आपके विराजे हुए इस घर में गुरु महाराज सच्चे पातशाह नेगेटिविटी कैसे घर में घुस जाएगी? आप कैसे घुसने दोगे? यही मेरी प्रार्थना है कि घर में कोई नेगेटिविटी ना घुसे, कोई मेरे बच्चों की ज़िंदगी में नेगेटिविटी ना घुसे और कोई किसी के बच्चों की ज़िंदगी में ना नेगेटिविटी से आपसे बड़ी नहीं है नेगेटिविटी गुरु महाराज। आप चाहो पल में सब कुछ ठीक कर सकते हो, पल में सब कुछ कर सकते हो, सब आपके हाथ में है। दूसरा गुरुजी, आपके सत्संग में सुना है कि आप की संगत जी कहती है कि गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए, कबूतरों में दर्शन दिए। मेरी तो यही गुरुजी ने कहा है कि देखो, मैं ना कबूतर बनता हूँ, ना मैं तितली बन के आता हूँ। मैं सब कुछ हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर हूँ। मुझे मेरे ये सब मैं अपने संकेत तुम्हें तितली के रूप में भेजता हूँ कि मेरी एंजल्स, मेरी ब्लेसिंग, मेरे मेरे तुम्हारे सामने तुम्हारे पास हैं। तुम ये सोचो कि मैं जो हूँ वो तितली बन के सुंदर हूँ, कबूतर बन के दयावान हूँ और बाकी जो मोर बन के तुम्हारी पे अपने ये दिखाता हूँ कि देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे पैर खराब हैं लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ। इसलिए गुरुजी कहते हैं तुम मेरे अच्छे या बुरे बच्चे हो, खुश रहो और कभी जो हो गया, आगे के लिए गुरु से प्रार्थना करो, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो कि वो आपके सारे संकट दूर करे। ऐसा गुरुजी ने मुझे कहा है। तो मेरी गुरुजी से प्रार्थना है, गुरुजी आप प्लीज़, प्लीज़ बच्चों की रक्षा करना, एक माँ की यही अरदास है। रक्षा करो, रक्षा करो। कोई गुनाह हो गए हों इस जन्म में, अगले जन्म में किसी जीव से किसी के साथ हो गई हो, मुझसे गलती किसी इंसान के साथ हो गई हो, किसी अपने बड़े के साथ हो गई हो या छोटे के साथ हो गई हो, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ गुरु महाराज सच्चे पातशाह बख्श देना। और अगर मेरे पितरों में से या हमसे कोई पितरों के प्रति कोई गलती हुई है तो उसे भी जाने अनजाने में उसे भी माफ़ करना और हमारे पितरों को, हमारे मम्मी डैडी दादा दादी और ससुराल में से भी सास ससुर जेठ कोई भी जो भी है या हमारे ताऊ ताया जो भी जो जाने अनजाने जिनको हम जानते हैं उन सब को गति दीजिए, सदगति दीजिए, अपने चरणों में जगह दीजिए। पितृपक्ष में आपसे मेरी यही प्रार्थना है और कृपा करके पीछे उनके बच्चों को बुद्धि बख्शें, ज्ञान बख्शें और सुख शांति बख्शें। गुरुजी जय हो आपकी। गुरुजी सिर्फ मेरी प्रार्थना है, गुरु माफ़ कर दीजिए मुझे, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। आप जानो आपकी संगत को कैसे सुधारना है, ये आपका काम है। अच्छे बुरे बच्चे गुरुजी कहते हैं मेरे सब हैं, मैं सब जानता हूँ कौन क्या कर रहा है, उनको मैं खुद सुधारूंगा। ठीक है गुरुजी, आपका जैसा हुक्म, आप कृपा करें, मुझसे कोई गलती हुई माफ़ करें और मेरे बच्चों का ख्याल रखें। उनमें जो लड़ाई झगड़ा कभी होता है प्लीज़ उनको आप ही सोझी दें, बुद्धि दें कि वो मिलजुल के रहें जैसे आप अपने बच्चों से चाहते हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सोनू अंकल जी, बहुत बहुत शुक्राना। प्लीज़ ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग है जो मेरे को गुरु जी 2-3 दिन से बोल रहे हैं। मैं आपके चैनल में पहले भी बहुत से सत्संग भेज चुकी हूँ और आपने बड़ी श्रद्धा से उनको प्रसारित किया है और आज का सत्संग भी मुझे गुरुजी से के का मुझे भरोसा है कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं होगा, तू भेज और तू अपनी गलती की माफ़ी मांग। और मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगी क्योंकि गुरुजी ने कहा है तू किसी का नुक्स नहीं निकाल, वो खुद मैं अपने आप देख लूंगा, तू सिर्फ उसमें से हिंट ले और मेरे से प्रार्थना कर, मैं सब ठीक करूंगा। तेरी मर्जी है वो सत्संग सुन, पूरा सुन, तेरी मर्जी है ना सुन, लेकिन तू उससे हिंट ले और
और मंत्र जाप कर, और जो और शिव पुराण पढ़, जो भी तुझसे पाठ पूजा जो तेरे बस में है वो कर, जितना कर सकती है। मैं खुद देख लूंगा, तेरे कष्ट मैं खुद काटूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत गुनाहों की माफी मांगती हूँ। मैं एक अनजान नारी हूँ। भगवान, आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मेरे बच्चे ठीक रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें देह निरोधा लंबी आयु देना, उनकी कामों में जो मुश्किल है उसको दूर करना, ये हर माँ की अरदास है। गुरु जी प्लीज सब पर दया करो, सब पर दया करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। और पितरों को भी नमस्कार। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू सोनू अंकल। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगले सत्संग शेयर करने जा रहे हैं, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9580। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। यह मेरा दूसरा सत्संग है। पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सोनू भैया जी। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी, एंड मैं इसमें यह शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे जो अंकल जी हैं वह बिल्कुल भी ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, और मतलब कुछ ना कुछ वो बोलते ही रहते हैं इस विषय में। लेकिन अभी तो गुरुजी का स्वरूप भी मेरे घर नहीं पधारा है, फिर भी इतने चमत्कार गुरुजी के दिखने मिलते हैं जो गुरुजी पे बिलीव भी नहीं करते हैं, जैसे मेरे अंकल जी। तो वह भी अब मतलब थोड़ा शांत रहने लग गए हैं, उनको गुस्सा कम आता है। उनका रिलेशनशिप मेरे से अच्छा नहीं चल रहा था, काफ़ी हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। लेकिन अभी मैं 4-5 दिनों से ऐसा देख रही हूँ जैसे कि मतलब जैसे सब कुछ ठीक हो गया है एकाएक। ना वो लड़ रहे हैं, ना वो मुझे गंदी बातें सुनाते हैं, ना बोलते हैं, ना ही गुरुजी के लिए बोलते हैं। ऐसा चमत्कार कैसे और कब हुआ मुझे भी नहीं समझ में आया। लेकिन जब मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि ये चमत्कार हुआ है, तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए। और जो मतलब मैं हमेशा बोलती रहती थी अपने अंकल जी को कि जब भी ऑफिस जाते हो भगवान को हाथ जोड़ के, या शिवलिंग, हमारे घर में एक छोटा शिवलिंग है तो उस पर जल चढ़ा के जाया करो। लेकिन वह ये चीज़ों पे कभी नहीं मानते थे। लेकिन अचानक अभी आज मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ शिवलिंग पे जल चढ़ा के जाओ हाथ जोड़ के, तो उन्होंने सब कुछ किया। ये बहुत बहुत आश्चर्य की बात है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना नेम तो नहीं रिवील कर रही हूँ, लेकिन मैं चेन्नई से हूँ। पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, तो अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो हे मेरे गुरुपा मुझे क्षमा करिएगा। ये सत्संग मैं मेरे गुरुपा के लिए ही लिख रही हूँ। उनकी मर्ज़ी के बिना तो यह संभव ही नहीं हो पाता।
मैं गुरुजी से लास्ट मंथ ही जुड़ पाई हूँ और उसके 1 साल पहले से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब रहने लग गई थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, यह भी नहीं है, डॉक्टरों का कहना था कि मुझे डिप्रेशन है, लेकिन ना मैं चल पाती थी, ना मैं कुछ कर पाती थी, सिर्फ बेड पर ही रहती थी और धीरे धीरे मेरे कंडीशंस और वर्स होने लग गए। मेरे एक साइड में पूरा कान से लेके आँखों तक कुछ तनाव रहता था। सब डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कुछ समझ में ना आया और इसके कारण मैं भी बहुत दुखी रहने लग गई थी। मेरी हालत और दिन पर दिन ख़राब होती रहती, चक्कर आता, मैं उठती नहीं थी। लेकिन पता नहीं एक दिन मैं फेसबुक को स्क्रॉल करते करते मैंने कोई केरू धाम के ब्लेसिंग्स के बारे में देखा और मेरे मन में ऐसे ही लालसा हुई कि चलो जहाँ डॉक्टर फेल हो गए वहाँ ज़रूर मेरे लिए ये ब्लेसिंग्स काम आएंगे। और मैंने रोज़ रात 9 बजे मैं उस ब्लेसिंग्स में जुड़ने लग गई। जब वहाँ ब्लेसिंग्स लेती थी, जो देते थे अंकल हमको ब्लेसिंग्स, उनके वहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तो जब मेरी ब्लेसिंग्स जब मैं लेती थी तो वो स्वरूप पे ही मेरी नज़र ज़्यादा टिकी रहती थी और मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि अरे ये कौन है। मतलब मेरे मन में इतनी लालसा हो गई गुरुजी को पहचानने की कि कौन है पता नहीं, एक अजीब सा मन में होता था। मैंने अपने गूगल सर्च किया, गुरुजी का स्वरूप देखा और फिर समझी कि अच्छा ये कोई गुरुजी हैं और ये डुगरी वाले गुरुजी हैं और इनका बड़ा मंदिर भी छतरपुर में है। सब कुछ जाना किया पर बहुत अजीब सी फीलिंग उनके लिए मेरे मन में होती ही रहती थी। हमने जब केरू धाम के ब्लेसिंग्स लेते थे उसमें भी हमें यही मंत्र जाप बोला गया था करने, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो वो मंत्र जाप मैंने तो चालू कर दिया था करना। धीरे धीरे ऐसे सत्संग आने लग गए यूट्यूब पे गुरुजी के और मैं उस सत्संग में इतनी लीन हो गई कि मैं दिन में कम से कम 5-6 सत्संग सुनती और रोती रहती थी और अरदास करती रहती थी कि हे गुरुपा मेरा भी कुछ हो जाए, कुछ भला हो जाए। हे गुरुपा मैं ऐसे कंडीशन में हो गई हूँ, ना उठ पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ, बाहर जाना, सड़क पे जाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं इतना डर जाती थी सड़क पे चलते कि मेरे पैर में शिवरिंग होता था और मुझे बहुत डर लगता था। धीरे धीरे मैं सत्संग में लीन होती चली गई। मेरे मन से जो नेगेटिविटी थी वो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। और फिर मैं उसमें इतना लीन हो गई कि फिर मैं जब भी कभी उसके बाद मैं जब सोती तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे गुरुजी ने शिव के रूप में दर्शन दिया है, कभी ओम के रूप में दर्शन दिया है, तो कभी नाग के रूप में, तो कभी त्रिशूल के रूप में, तो कभी तितली के रूप में। ऐसे मुझे दर्शन होते चले गए और मेरा कॉन्फिडेंस गुरुजी में बहुत बढ़ता चला गया। अभी भी मैं पूरा तरीके से नहीं चल पाती हूँ लेकिन हमेशा मैं गुरुपा का नाम लेके ट्राई कर रही हूँ रास्ते पे जाने का और उसमें सफल भी हो पा रही हूँ। इसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे मालूम है कि वह दिन भी दूर नहीं है जब मैं आराम से रोड पर बिना भय और घबराहट के दौड़ पा रही हूँगी और चल पा रही हूँगी आराम से। गुरुपा इसके लिए भी बहुत लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे शीघ्र ही यह अवसर दे कि मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग लेके आ सकूँ। अब हम अपने गुरु का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी।
संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0635। जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम हाइड रखना चाहती हूँ। मुझे डेली गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपना शुक्राना करो। तो मुझे नहीं पता था कि शुक्राना करना क्या चीज़ होती है। मैं गुरु जी को मत्था टेक कर शुक्राना बोल देती थी, बट मैं रात में डेली गुरु जी का सत्संग सुनती हूँ। तो मुझे गुरु जी ने अपने सत्संग के माध्यम से ये बताया कि शुक्राना करने का मतलब होता है कि अपने सत्संग शेयर करना। तो मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु संगत जी। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का जितना आभार व्यक्त करूँ उतना कम है। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए आज कम से कम में 10 साल हो चुके हैं। गुरु जी की कृपा से मेरा घर परिवार, मेरा बच्चा, मेरा सब कुछ सिर्फ गुरु जी की कृपा से चल रहा है। मुझे समझ नहीं आता, जब मैं पहली बारी गुरु जी के आश्रम गई थी तब मेरे को इतना गुरु जी से नहीं था। मैं किसी के थ्रू ही गई थी, तो मैं सिर्फ देखने के लिए गई थी, उनके साथ गई थी जो गुरु जी को मानते थे। बट जिस दिन मैंने पहले दिन बड़े मंदिर में कदम रखा, मुझे एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। बस मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी ने बोला है कि मैं ही तुम्हें यहाँ बुलाना चाह रहा था, और मतलब गुरु जी ने ही मुझे वहाँ बुलाया था। उसके बाद से मेरे ऊपर जितने भी संकट आए, मैं एक आवाज़ लगाती थी अपने मन में गुरु जी को कि गुरु जी मुझे इस चीज़ से डर लग रहा है, या गुरु जी इस चीज़ को संभालो, और वो उसी टाइम ठीक हो जाता था। इवन मैं अपने लिए भी नहीं, अगर मैं किसी और के लिए भी ये चीज़ बोलूँ कि कोई मेरे दोस्त हैं या मेरे परिवार की कोई चीज़ है, ऐसी चीज़ें हुई जो इम्पॉसिबल चीज़ें थी, जो मुझे नहीं लगता कि हो सकती थी, मतलब मेरे थ्रू भी नहीं हो सकती थी। वो मेरे गुरु जी की एक बारी के बोलने से, स्वरूप के आगे भी नहीं, ऐसे ही मैं अपने मन में बोल लेती थी, तभी भी वो चीज़ उसी टाइम ऑन द स्पॉट उस कष्ट से मैं दूर हो जाती थी, पता नहीं कैसे हो जाती थी। तो अभी मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी जो बहुत टाइम से मेरे मन में आ रहा था। एक्चुअली मेरे बच्चेदानी में रसोली थी, तो बहुत कोशिश हम कर रहे थे कि हमें कंसीव हो, बट नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसमें रसोली थी। बट डॉक्टर बोलते थे कि आपकी उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका ठीक होएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही। लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, मेरा ये हो जाए। तो हमने एक इंश्योरेंस ले रखा था, तो हमने उसके थ्रू कराने की कोशिश करी, बट उसके अंदर इतने प्रॉब्लम्स आ गए कि उन्होंने साफ मना ही कर दिया। और जिस हॉस्पिटल में मैं कराना चाहती थी, मैं उसके सामने से निकली। मैंने एक बार बोला गुरुजी से कि गुरुजी मैं इसी हॉस्पिटल में कराना चाहती हूँ, मतलब मैक्स में कराना चाहती हूँ, मेरे को छोटे हॉस्पिटल में कराने से डर लग रहा था। तो जब वो इंश्योरेंस वाले हमारे घर पे आए तो वो साफ मना करके चले गए कि नहीं, ये आपके पैनल में नहीं आता और आपका नहीं हो सकता। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मैं छोटे हॉस्पिटल में नहीं कराना चाह रही थी, मुझे तकलीफ़ से डर लग रहा था। तो मैं शाम को गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी अपने मंदिर में और मैंने गुरुजी से बोला कि हे गुरुपा, मेरे को इसी हॉस्पिटल में कराना है, मुझे नहीं पता, आप देखोगे कि कैसे कराना है कैसे नहीं। और आप संगत जी यकीन नहीं करोगे कि मुझे अगले दिन उसी इंश्योरेंस वाले का कॉल आया। इवन उसने भी बोल दिया कि आपका हो गया है। और जिस हॉस्पिटल में हमने बात करी थी उन्होंने हमें 3 लाख रुपए का पहले खर्चा बताया था। सडनली वहाँ से भी उनके एक कोऑर्डिनेटर्स थे, उनका मुझे कॉल आया। उन्होंने बोला कि आपका 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर अंदर आपका हो जाएगा और आपका सारा का सारा इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा, आपको 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ उन्होंने हमसे पहले ये बोला था कि मतलब आपको हम लोग 1-1.5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस में कवर करा देंगे, बाकी के आपको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मतलब टोटल के 3 लाख रुपए का हो रहा था। मैं इतनी हैरान हो गई इस बात को सुनकर कि एकदम से कल तक इतनी मुसीबत लग रही थी कि ऐसा लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, और आज सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और गुरुजी की कृपा से मेरे को उसी हॉस्पिटल में मेरा ऑपरेशन हुआ और बहुत अच्छे से हुआ और हमें 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी की ही कृपा है। तो गुरुजी का जितना शुक्राना मैं करूँ उतना कर्म है।
गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना मेरे साथ रहने का, हर वक्त मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने का। आपके बिना हमारा जीवन बिल्कुल मतलब मेरे कोई फैमिली में है नहीं, मेरा परिवार कुछ भी नहीं है, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मुझे जब से किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होती, ना दोस्तों की, ना माँ बाप की, ना किसी की। बस मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ, मुझे सारी चीज़ों की वो कमी पूरी हो जाती है। और गुरुजी ने मुझे हर वक्त बचाया, हर वक्त बचाया। तो जितना मैं शुक्राना गुरुजी का करूँगी उतना ही कम है। गुरुजी अपना हाथ, अपनी ब्लेसिंग हमेशा मुझ पे रखना, मेरे परिवार पे रखना और पूरी बुरी संगत पे रखना, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना। बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु का, लाख लाख। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत जी के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7782। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु जी मुझे कह रहे थे संध्या वेले शुक्राना कर, तो मैं उन्हीं का हुक्म मानकर उनके सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूँगी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना गुरुपा। तो संगत जी क्या होता है, 2-3 दिन पहले से मैं सत्संग सुन रही हूँ, तो उसमें मुझे यही सत्संग आ रहे थे कि तेरे पे भारी कष्ट है, तेरे पे भारी कष्ट है, संभल के रही, संभल के रही। मैं कहती हूँ शुक्राना गुरुपा, मैं संभल के रहूँगी। और फिर क्या होता है संगत जी, एक दिन अभी आपको ये बताइए कि बीच में अभी लगातार 2 दिन बारिश रही है कंटिन्यू। तो क्या होता है संगत जी, मैं जैसे अगले दिन शाम को एसी का स्विच ऑन करती हूँ तो एकदम से स्टेबलाइजर में एकदम आवाज़ सी आती है फटने की। तो शुक्राना है कि स्टेबलाइजर फटा, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ, गुरुजी ने बचा लिया। कि वो जैसे कह रहे थे कि तेरे पे कष्ट है, संभल के रही। उसके अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे बेटे की ट्यूशन में बुक रह जाती है। तो मुझसे कहता है कि मम्मी मैं ट्यूशन में से ना अपनी बुक लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा ले आओ। तो जैसे वो अंदर आता है तो हमारा जो बाहर जो पार्किंग एरिया बना हुआ है वहाँ पे एक छोटी सी बटरफ्लाई ऑरेंज ब्लैक कलर की उसे दिखाई देती है। तो वो अंदर आता है तो मुझे कहता है मम्मी जल्दी बाहर आओ, देखो बटरफ्लाई बटरफ्लाई। मैं कहती हूँ ठीक है। तो मैं उसके पास जाती हूँ तो मैं उसको टच करती हूँ तो वो संगत जी हिलती नहीं है, वो ऐसी लगती है तो डेड है। फिर भी मेरा मन देख के उसको थोड़ा ख़राब सा होता है। फिर मैं उसे अपने हाथ में लेती हूँ और उसको एक गमले में जाके रख देती हूँ और उसको हिला के देखती हूँ, बट वो हिलती नहीं है। फिर मेरे मन में आता है कि एक बार मैं इस पर ना गुरु जी का जल डाल के देखती हूँ, क्या पता कोई चोट लगी हो तो वो उठ जाए, लेकिन वो नहीं उठती। तो उससे मुझे एकदम याद आता है कि गुरुजी ने कह ही रहे थे 2-3 दिन से कि तेरे पे भारी कष्ट है, तेरे पे भारी कष्ट है। तो उन्होंने देखो पहले भी जो एसी का स्टेबलाइजर फटा उसमें भी गुरुजी ने कष्ट कोई था, वो एसी के स्टेबलाइजर के ऊपर आया, मुझे बचा लिया। उसके बाद अगले दिन बटरफ्लाई के ऊपर कष्ट दे दिया कि अगर, और वो ये भी कह रहे थे कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिविटी है। तो उन्होंने क्या पता वही नेगेटिविटी भी निकाली है, जो कि वो मैसेज पे तो ये भी बता रहे थे कि सब मैं हटा दूंगा, सब जड़ से हटा दूंगा। तो बस चिंता मत कर, तू मेरा सिमरन मंत्र जाप ते शुक्राना कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो उन्हीं का हुक्म मानकर जैसे वो कहते हैं मैं वही करती हूँ। तो संगत जी अब क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैं सत्संग सुन रही थी तो ऐसे पीछे मेरा गीजर लगा हुआ है तो उसका स्विच जल गया होगा, तो मुझे पता नहीं था। तो मेरा बेटा भी रूम में आके मुझे कहता है कि मम्मी बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है। मैं कहती हूँ हो सकता है वैसी आ रही हो। तो वो कह रहे नहीं पहले तो नहीं आ रही थी, भी आ रही है। तो इधर उधर हम चेक करते हैं तो वो पीछे जाते हैं मेरे अंकल, तो वो जाके देखते हैं कि स्विच में आग लगी हुई होती है, स्विच पूरा जल चुका होता है। तो शुक्राना है गुरु जी का कि देखो कष्ट आया, उन्होंने स्विच के थ्रू या बटरफ्लाई के थ्रू या स्टेबलाइजर के थ्रू घर का कष्ट काट दिया। तो ऐसे ही कृपा अपनी बनाए रखना। लव यू सो मच मेरे गुरु पर, लव यू सो मच। अपनी छत्र छाया में रखना और अपने अंग संग जोड़े रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु पर।
आपकी वडियाई तो क्या ही करी जाए, आप जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो बस ये कृपा अपनी बनाए रखना गुरुपा, ये आपका परिवार है, अब इसकी रक्षा आपने ही करनी है। बस जो आप कहोगे वो करूँगी मैं, और जो आप मुझे मार्ग दिखाओगे उसी मार्ग पे चलूँगी मैं। कुछ गुरुपा बस एक आप ही हो जो ध्यान रखते हो अभी संसार में, मुझे आपका साथ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग, जो कि आज के सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग है। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत जी परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन मंत्र जाप 11 बार करेंगे और आज के इस 3 PM सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। इसके पश्चात आप सभी संगत जी से मुलाकात होगी 6 PM वाले सत्संग में। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं संध्या वेले शुक्राना कर, तो उन्हीं का हुक्म मानकर मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी क्या होता है, मैं पार्क में वॉक कर रही होती हूँ, तो मैं सत्संग सुन रही होती हूँ, तो उसमें एक आंटी जी बता रही होती है कि गुरु जी कह रहे थे कि मैंने तेरे परिवार ਨੂੰ ब्लेस कर दिया है, तेरे बेटे पे जो कष्ट था, तेरे पति पे जो कष्ट था, तेरी बेटी पे जो कष्ट था, वो सब मैंने काट दिया है, और अब तेरे पे कोई भी नेगेटिविटी या किसी का कोई असर नहीं होगा। तो मैं भी सुनते सुनते एकदम फील करती हूँ गुरु जी मुझे भी कह रहे थे कि तेरे पे एक भारी कष्ट है लेकिन मैंने काट दिया है, तो चिंता मत कर, बस तू मंत्र जाप सिमरन ते शुक्राना करती रहे। तो संगत जी क्या होता है, जब मेरी वॉक हो जाती है तो उसमें मैं जाने लगती हूँ, तो 2-3 राउंड रह जाते हैं मेरे, तो एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई वहाँ पे घूम रही होती है। तो फिर मैं वहीं 2 मिनट खड़े होती, मैं तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो गुरु जी ने एहसास कराया, गुरु जी क्योंकि मुझे कहते ही हैं कि मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, बस तू मुझे फील करी, तो वो मतलब किसी ना किसी रूम में अपने प्रेजेंस फील करा ही देते हैं। तो फिर मैंने वहीं रुक के जय गुरु जी करा, तो वो थोड़ी देर बाद उड़ के 1 मिनट के लिए मेरे हाथ पे आके बैठ गई। तो मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाई, जो कि वो भी गुरु जी से बहुत अटैच्ड है, उसे बटरफ्लाई दिखे या पिजन दिखे या कोई भी 7 नंबर या एंजल्स नंबर दिखे, तो वो भी एकदम मुझे बोलते मम्मी देखो गुरु जी, मम्मी देखो गुरु जी। तो वो भी अब मतलब गुरु जी की ही कृपा है जो उन्होंने अरायना को, मेरी बेटी का नाम अरायना है, उसको भी अपने आप से जोड़ लिया है। तो संगत जी क्या होता है, तो वो भी मैं उसको बोलती हूँ कि जो अरायना देखो बट के, वो भी कहती है जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो गुरु जी उसको भी ब्लेस करते हैं, तो उसके हैंड पे आके बैठते हैं। वो एक टॉय ले जाती है पार्क में, तो उसके ऊपर आके बैठते, तो वो मुझे आके बताते कि मम्मा गुरु जी मेरे हैंड पे बैठे थे और मेरे टॉय पे बैठे। मैंने कहा गुरु जी ने देख ब्लेस करा है। तो संगत जी क्या होता है, उसके बाद जब हम वापस आने लगते हैं तो मैं स्कूटी में से जाने लगती हूँ, तो अचानक से जब मैं वापस आ रही होती हूँ तो उसके मैंने ना गले में चांदी की चैन में गुरु जी का स्वरूप पहनाया हुआ है। तो वो जैसे ही एकदम मैं निकलती हूँ, स्कूटी स्टार्ट करती हूँ, तो थोड़ा सा 2-4 कदम ही आगे बढ़ती हूँ, तो वो चैन मेरी बेटी के हाथ में आ जाती है। तो कहते मम्मी गुरु जी कहाँ है, गुरु जी कहाँ है। मैंने कहा क्या हो गया, तो एकदम देखा उसके हाथ में चैन होती है और गुरु जी का स्वरूप सड़क पे गिर जाता है। तो उस टाइम तो एकदम से होता है अरे, फिर हम गुरु जी को ढूंढते हैं, तो वो वहीं सड़क के किनारे पे थोड़े से दिख जाते हैं। तो वो शुक्राना है कि गुरु जी का लॉकेट को कुछ नहीं हुआ, वरना मुझे बड़ा वो लगता कि कोई पैरों में आता कुछ। फिर एकदम मुझे स्ट्राइक करते कि अभी मैं थोड़ा सुन रही थी, गुरु जी कह ही रहे थे कि मैंने तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तेरी बेटी पे जो कष्ट है, तेरे परिवार पे जो कष्ट है, वो सब मैंने काट दिया। तो गुरु जी ने देखो बटरफ्लाई दिखा के ये एहसास कराया कि मैं देख संग और जाते हुए एहसास कराया कि मैं तेरा कष्ट काट दिया तेरी बेटी पे जो। तो शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं आप शुक्राना करते नहीं तो गुरु पा मैं क्या बढ़िया करूँ। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि बस गुरु जी को मानो, उनसे कुछ मत मांगो, वो अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। और गुरु जी मुझे कहते भी हैं कि तू तो मेरी लाडली दी है, तो बस तू मेरे दिखाए मार्ग पे चलती रहे, और मैं उन्हीं के दिखाए मार्ग पे चलना चाहती हूँ। तो मुझे गुरु जी अपने छत्र छाया में रखना, भूल चूक माफ़ करना और अपने सत्संग शेयर कराते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना है गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरु पर, लव यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी जानते ही हैं, सत्संग का विराम करने के पूर्व हम सभी संगत जी परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का मंत्र जाप 11 बार करते हैं।
अपने पूरे संगत परिवार के कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के पावन श्री चरणों का ध्यान करते हुए 11 बार मंत्र जाप शुरू करने जा रहे हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।